हाय दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम साइंस का टॉपिक लेंगे और साइंस के टॉपिक में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी केमिस्ट्री जो है अच्छे से समझें। तो उसके लिए हम जो इसका बेस है वो रहता है परमाणु और उसके परमाणु क्रमांक। और परमाणु के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो परमाणु और परमाणु क्रमांक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो आयनिक बंध हो या सहसंयोजी बंध हो, तो इन सब में जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसके बहुत ज़्यादा रोल होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जानने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जो नील्स बोर के परमाणु मॉडल है उसकी आवश्यकता पड़ती है, उससे हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है हमारा केमिस्ट्री, तो वो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे परमाणु और उसके परमाणु क्रमांक। तो आपको आवर्त सारणी में जितने भी परमाणु दिए हुए हैं उन सभी परमाणु को आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो परमाणु हैं और उसके परमाणु क्रमांक है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके सब्जेक्ट के भीतर रहेंगे। और उसी परमाणु क्रमांक को आपको अच्छे से स्टडी करना है और उसके परमाणु क्रमांक को आपको याद करना है और संकेत याद करना है, जिससे कि आपका केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और मेथड भी आपको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले हम जो टॉपिक है वो निकालते हैं परमाणु और उसके परमाणु क्रमांक। रसायन शास्त्र, सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे परमाणु और उसके परमाणु क्रमांक। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमाणु और उसके परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे। तो चलो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हमारा रहेगा परमाणु और दूसरी तरफ रहेगा उसके क्रमांक। परमाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम और उसके जो नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु, सबसे पहले परमाणु के संकेत। परमाणु संकेत और इधर हमारा परमाणु क्रमांक। सबसे पहले आवर्त सारणी में हम देखते हैं बहुत सारे परमाणु हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु हैं, उसी परमाणु पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 1 और इसके जो संकेत होते हैं, हाइड्रोजन के जो संकेत होते हैं वो होता है H। हाइड्रोजन के बाद आते हैं हम हीलियम। हीलियम का संकेत होता है He। हीलियम का संकेत होता है He और इसके परमाणु क्रमांक होते हैं 2। उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li और इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। उसके बाद आता है बोरॉन। इसके बाद है बोरॉन और बोरॉन के जो संकेत होते हैं वो होते हैं B और इसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो होता है 5। इसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का संकेत जो होता है वो होता है C और इसके जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो होते हैं 6। इसके बाद है, देखो इसमें बांट रहा हूं मैं, ये आपका संकेत हो जाएगा इधर का, ये आपका संकेत है और ये आपका परमाणु क्रमांक है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसी में 2 भाग में इसको बांट देता हूं मैं। आप अपने से लिख सकते हैं इसको नोट बना के। ये हो जाएगा परमाणु का संकेत और ये हो जाएगा परमाणु का क्रमांक। ये आपको बिल्कुल याद रखना है और इसके नाम भी याद रखना है। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के संकेत होते हैं M और इसके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो होते हैं 7। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ऑक्सीजन का जो संकेत होता है वो होता है O, और इसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो होता है 8। ऑक्सीजन के बाद आते हैं हम फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन का संकेत होता है F, और इसके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो होते हैं 9। उसके बाद जो है आते हैं सोडियम के पास। इसके संकेत होते हैं Na, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11। उसके बाद मैग्नीशियम संकेत होता है Mg, और परमाणु क्रमांक इसका होता है 12। उसके बाद फास्फोरस, ये भी बहुत यूज होते हैं केमिस्ट्री में। संकेत होता है P, और इसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो होते हैं 15। उसके बाद है क्लोरीन का संकेत होता है Cl, और इसके परमाणु क्रमांक होता है 17। कैल्शियम संकेत होता है Ca, परमाणु क्रमांक होता है इसका 20। क्रोमियम का संकेत होता है Cr, और इसके परमाणु क्रमांक होते हैं 24। उसके बाद आयरन भी बहुत यूज होते हैं हमारे केमिस्ट्री में। जब भी हम पढ़ते हैं तो आयरन का भी इस्तेमाल बहुत होता है। इसमें इसका जो होगा Fe, और इसके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो होते हैं 26। ठीक है। और उसके बाद है आयोडीन का संकेत होता है I, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 53। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भूल रहा था, यहाँ पे एक सल्फर को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि सल्फर भी बहुत यूज होता है। एक सल्फर है, सल्फर का संकेत होता है S, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16। इसको हम भूल रहे थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो अभी आपको देखो, पूरे आवर्त सारणी को रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस इतने जो एटम्स है, इतने जो परमाणु है, उसके परमाणु क्रमांक आप याद कर लीजिए, और आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा याद करने के लिए। अगर आप इतने भी याद कर लेते हैं तो आप केमिस्ट्री जो मैं आगे जो मेरा क्लास रहेगा उसमें जो है आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और जब तक आपका बेस जो है क्लियर नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी केमिस्ट्री को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला काम ये करिए कि जितना मैं अभी आपको ये जो परमाणु है और उसके परमाणु क्रमांक जो बताए हैं उसको आपको याद करनी है। और याद करने के बाद इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इसके जो संयोजकता, इसकी संयोजकता क्या होती है और संयोजकता को कैसे निकाला जाता है उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले हमें सीखना होगा नील्स बोर जो है उसके जो परमाणु मॉडल है उसको हमें समझना होगा, तभी हम उसको आगे का जो चैप्टर है वो हम करेंगे। मैं जो ये चैप्टर है मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप जो है आसानी से आप समझते चले जाएं और आसानी से आप जो है केमिस्ट्री को बना सके। क्योंकि आप बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो रहता है बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं होता। अगर आपका बेस क्लियर है तो केमिस्ट्री को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम्स हैं, जैसे उसमें अगर आते हैं आपके सिलेबस में हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम कोई भी जैसे चाहे हम आयनिक बंध बना रहे हों या सहसंयोजी बंध बना रहे हों, तो अगर कोई नया परमाणु अगर उसमें आता है तो उसी समय हम आपको जो है परमाणु के संकेत और उससे जो रिलेटेड जो उसके परमाणु क्रमांक है वो हम आपको बताएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और मेरे वीडियो पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो जो है आपको मिलती रहे। सो थैंक यू।